देखिए आज की जो हम लोगों का क्लास है वो हम लोगों का टॉपिक है प्रेशर। क्या है बाबू? प्रेशर। प्रेशर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब। क्या बोलते हैं हम लोग? दाब। तो देखिए आज हम लोग पढ़ना है दाब क्या होता है। कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। देखिए ये आपकी क्लास की परिभाषा है, यानी आपके जो मतलब जो क्लास का लेवल है उस लेवल की आपकी परिभाषा है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास की परिभाषा है। मैंने एक परिभाषा बनाया है, दूसरा परिभाषा बनाया है। आप दोनों में से कोई एक परिभाषा बता सकते हैं कि तो आप एग्जाम में अपना परिभाषा लिख सकती हैं ये वाला, या एग्जाम में ये वाला परिभाषा लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों सही है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। देखिए इसका परिभाषा है कि किसी वस्तु के सापेक्ष बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए कैसे निकला है इसका परिभाषा कि किसी वस्तु के सापेक्ष बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, ठीक है ना? क्या लिखा है बाबू? फोर्स बाई एरिया। अब देखिए आपसे कोई पूछेंगे बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछेंगे बताइए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आया कहां से, तो आपको ये बताना है कि बल का मात्रक हम लोग क्या होता है? एन होता है, न्यूटन होता है कि नहीं? बताइए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सब लोग को पता है। और मैथ में सब लोग पढ़े हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका? मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दाब का जब खोज किए थे पास्कल साहब खोज किए थे, तो उन्होंने बताया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपसे कोई पूछेंगे बताइए पास्कल किसे कहते हैं, तो बताइएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में दो तरह से ऐसा यूनिट पूछ सकता है। एक आपको देगा, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन दाब का एसआई मात्रक है। तो अगर ऑप्शन में दे दे रहा है न्यूटन, पास्कल, मीटर स्क्वायर, नॉन ऑफ दीज, इस तरह ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दो, देखिए इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दाब का जो एसआई मात्रक होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दाब का एसआई मात्रक निम्न है, निम्नलिखित में से, चाहे लिख देंगे निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको दो तरीका से बताएंगे। ये पहला ऑप्शन आपको बता रहे हैं, कह रहा है पहला के ए बता रहे हैं आपको, कह रहा है कि इसमें दे देगा पास्कल, बी नंबर में दे देगा आपका न्यूटन, न्यूटन आपको दे देगा, और सी नंबर में आपको दे देगा मीटर स्क्वायर दे देगा। ठीक है ना? मीटर स्क्वायर दे देगा। और डी नंबर में दे देगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए अगर केवल आपको पास्कल देगा, केवल न्यूटन देगा, केवल मीटर स्क्वायर देगा और नॉन ऑफ दीज देगा, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो किस पर होगा? पास्कल होगा। क्या होगा? पास्कल। अगर एग्जाम में दूसरा आपका एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा क्या आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इस तरह देना है। ऑप्शन नंबर में ए दे देगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी नंबर में दे देगा आपका केवल मीटर स्क्वायर, सी नंबर में आपको दे देगा सी नंबर में आपका और कुछ दे देगा बोथ, सी नंबर में दे देगा आपका बोथ यानी दोनों, और डी नंबर दे देगा नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना? तो आपको इसमें से कौन मारना है बताइए? इसमें से कौन टिक लगाना है? आपका ऑप्शन नंबर ए टिक लगाना है। क्या लगाना है? ए, क्योंकि न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो इस दोनों में से कोई एक ही आएगा एग्जाम में, समझ में आ रहा ना? तो आपको न्यूटन मीटर दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। आई बात समझ में? यस या नो?
तो इस तरह से भी पेपर एग्जाम में आ सकता है। अब आपको केवल मीटर स्क्वायर पर नहीं मार देना है, केवल न्यूटन पर नहीं मार देना, ठीक है ना। देगा तो पास्कल देगा और नहीं तो ही एक के जगह देगा दोनों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख रहा है दिया है, आया समझ में ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अब कहेगा बताइए पास्कल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो पास्कल को हम लोग पीए के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? पीए के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद आपको दिया है नोट में, कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल जितना ही छोटा होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। सही बात है। मान लीजिए ये हम लोग ये मार्कर है, इसका क्षेत्रफल छोटा है, इस पर एक हथौड़ी मारेंगे, जोर से दाब देंगे तो तुरंत क्या होगा, ये टूट जाएगा ना। यानी इसका क्षेत्रफल छोटा है तो इसका दाब उतना ही अधिक होगा। अगर मान लीजिए एक बड़ा लोहा रख दे, इतना स्क्वायर में लोहा रख दे और उस पर 10 हथौड़ा कितना हो जोर से देंगे तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, क्योंकि हथौड़ा से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी याद रखना है कि जब क्षेत्रफल छोटा होगा उस पर दाब अधिक होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका दाब क्या होगा, कम होगा। ये एग्जाम में पूछता है, ये सबसे मार्केबल पॉइंट बताया, समझ में आ रही है ना। यस या नो? हाँ, तो ये सब पर ध्यान देना है कि क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो उस पर दाब क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में ये पूछ सकता है एग्जाम में। समझ में आ रही है ना बात को। तो दाब के बारे में क्लियर हो गया। यानी आपसे कोई दाब पूछेंगे तो क्या बताना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। आपसे कोई दूसरा अगर ये परिभाषा याद नहीं है तो आपको बताना है किसी वस्तु के सापेक्ष बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। आपसे कोई दाब के फॉर्मूला पूछेंगे कि दाब का सूत्र बताइए तो बताइए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। उसका पूछेंगे दाब का एसआई मात्रा क्या होता है तो बताइएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर वो कहते हैं कि पास्कल होता है तो बोलिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।